नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, मनोविज्ञान की विस्तृत जानकारी लेंगे। तो इस मनोविज्ञान को मैं पूरा ट्रिक के साथ आपके पढ़ाऊंगा, एकदम सॉलिड याद हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसकी पहली ट्रिक या सूत्र। आम मन से चाहने वाला है। आपको ये याद करना है कि ये आम मन से चाहने वाला है। आम का अर्थ है आत्मा का विज्ञान, मन का अर्थ है मन का विज्ञान, चाहने का अर्थ है चेतना का विज्ञान, और वाला का व्यवहार का विज्ञान। तो चार हैं: आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ये इनका क्रम है, आपको ये याद करना है। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान आया। प्रमुख मनोविज्ञान थे, मनोवैज्ञानिक कौन था? अरस्तु, प्लेटो, देकार्त। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से किसका मनोवैज्ञानिक था, कौन सा किसका था। तो मैं ट्रिक बताता हूँ। हम किसी चीज़ को सबसे पहले आरी से काटते हैं, फिर प्लेट में रखते हैं, फिर किसी को देते हैं। तो आरी से काटते हैं मतलब अरस्तु, प्लेट में रखते हैं प्लेटो, किसी को देते हैं देकार्त। तो हम आत्मा को सबसे पहले आरी से काटते हैं, प्लेट में रखते हैं, फिर किसी को देते हैं। तो आत्मा विज्ञान का प्रमुख मनोवैज्ञानिक याद कर लो, तीन है: अरस्तु, प्लेटो, देकार्त। फिर आता है सूत्र के अनुसार आत्मा के बाद में मन। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि जे.एस. रोस वैज्ञानिक था। जे.एस. रोस ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने की आलोचना की। ये भी इम्पोर्टेंट है। जे.एस. रोस ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, अन्य किसी का विज्ञान है। दूसरा आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। वो 16वीं शताब्दी में था आत्मा का, ये 17वीं शताब्दी में। प्रमुख मनोविज्ञानी, इसको भी हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे: पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड, जॉन लॉक। अब देखो, मन, सभी के मन है। किसी को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा हार्ट है, वो क्या करता है? पंप करता है। फिर उस आदमी को रीड करता है कि आदमी कैसा है, फिर अपना मन लॉक कर देता है कि वो आदमी सही है या गलत है। तो हम कैसे याद करेंगे मन का? पहले पंप करेगा, फिर रीड करेगा, फिर लॉक करेगा। तीन ही है बस: पंप करेगा, रीड करेगा, लॉक करेगा। तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान के मनोवैज्ञानिक। और वैसे क्रम आपको याद ही है, आम मन से चाहने वाला है, आत्मा विज्ञान, मन का विज्ञान। अब हम पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कब आया? 19वीं शताब्दी में। आत्मा का 16वीं में, मन का 17वीं में, फिर 18वीं शताब्दी गायब है, और चेतना का 19वीं में। अब चेतना विज्ञान ये प्रमुख मनोविज्ञान है। दो तो याद कर लेना, विलियम है इसके: विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सल्ली और टिचेनर। अब एक हम देसी भाषा में टीचली कर दी, और सुत्ते आदमी ने टीचली कर दी तो वो जाग गया, वो चेतना जागी हूँ। तो टिचेनर, सुत्ते आदमी के टीचली कर दी तो जाग गया, तो टिचेनर। अब ये पर्सन आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने 1960 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये कई एग्जाम में आया हुआ है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, इसकी आलोचना की। विलियम मैकडूगल कहता है कि चेतना विज्ञान सही नहीं है अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, अन्य मनोविज्ञान अन्य विज्ञान का है। तो ये लाता है आगे आगे आता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी में आता है। 16वीं सदी, 17वीं, 18वीं गायब, 19वीं, 20वीं। ये क्रम याद कर लेना। इसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक, सबसे प्रमुख तो है जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन व्यवहार के विज्ञान का सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, सबसे प्रमुख। ये प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर वुडवर्थ आता है, स्किनर, सी.एल. हल, बोरिंग। अब बोरिंग आप कैसे याद करोगे कि हम कहते हैं बोरिंग करते हैं, व्यवहार के अनुसार बोरिंग करते हैं। व्यवहार में सभी को पता है कि बोरिंग के बारे में। अब एक पाव लाव है कि बोरिंग करते हैं तो क्या करते हैं? लाव तो हमारे पास
चाहिएगी तो पावलोव, पिल्स बल्ली है, एडविन गुथ्री है, थॉर्नडाइक है, मैकडूगल। अब मैकडूगल ऐसे याद हो जाए कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी उसकी पुस्तक थी, उसमें उसने चेतनाएं विज्ञान की आलोचना कर दी। तो वो कौन सी विज्ञान के अंतर्गत आ गया? व्यवहार के विज्ञान के अंतर्गत। अब मनोविज्ञान की परिभाषा ये भी आपको एकदम सरल तरीके से याद कराऊंगा। पहले जेबी वाटसन कौन सा दिया था? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वाटसन ऐसा था जो कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान इसने ही दिया था तो इसके अनुसार की निश्चित विज्ञान है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये आते ही प्रश्न जेबी वाटसन करना। आगे वुडवर्थ के अनुसार, वुड वुड जानते होंगे लकड़ी है, लकड़ी बदलती रहती है। पहले हम काटते हैं तो हरी रहती है, फिर थोड़ी सूखती है, ज़्यादा दिन पड़ी रहती है, वो काली हो जाती है, काली होने के बाद वो बींस जाती है, खराब हो जाती है। वैसे ही वुडवर्थ, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया। क्यों आत्मा का? सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का आया था, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के रूप को अपना लिया। मैकडूगल ने भी व्यवहार को अपना लिया, वुडवर्थ ने भी अपना लिया, वाटसन ने भी अपना लिया। तो चार लकड़ी की चार प्रक्रिया बताते, चारों आएंगी। सबसे पहले हरी है, फिर सूखेगी, फिर काली होगी, फिर वो बीन्स के खराब हो जाएगी। वैसे वुडवर्थ ने पहले आत्मा त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, अंत में व्यवहार के रूप को अपना लिया। अब आगे आएगा स्किनर। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अब ये कैसे याद करेंगे स्किनर का? स्किन हर व्यक्ति की स्किन होती है। अब उस पर कोई कांटा लगाता है स्किन के, तो अनुभव होता है हमें। किसका अनुभव होता है? दर्द का अनुभव होता है। तो स्किनर का सीधा सा तरीका याद करने, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार का तो है ही, निश्चित विज्ञान का किसने बताया? वाटसन ने। ये किसका बताता है? व्यवहार के आगे अनुभव का। अनुभव मतलब कांटा चुभा, हमें दर्द का अनुभव हुआ। अगला है मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का विचार है। करो एंड करो, ये इंपॉर्टेंट है, करो एंड करो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वो भी बता दिया, स्किनर ने बता दिया, वाटसन ने भी बता दिया। अब आ गया मानव संबंधों का विज्ञान। अब आप ऐसे याद कर लो इसको, करो एंड करो, दोनों में संबंध है, एंड का संबंध है, एंड के द्वारा दोनों जुड़े हैं, करो एंड करो। तो इसमें मानव संबंधों का विज्ञान है। ये विचार नहीं, विज्ञान आएगा, विज्ञान है। करो एंड करो, दोनों में संबंध ये आ जाए कि मानव मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है। किसने कहा? तो संबंध आते ही पता ही है कि दो के बीच में, करो एंड करो के बीच में एंड आ गया, तो संबंध। अब अगला है बोरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। आपको पहले ही बताया था। बोरिंग कब हुआ था? व्यवहार में आया, कोई बात व्यवहार में आई तो हमने बोरिंग किया खेत में। तो बोरिंग किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित है, क्योंकि हम प्रकृति के लिए बचाव के लिए हमने बोरिंग किया खेत में। और इसके साथ ये दो नाम आएंगे, लेगफील्ड और वेल्ड। तो आपको क्या है? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, तो क्या कर देना है? बोरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड के अनुसार। अब विलियम मैकडूगल ये है। अब इसको कैसे याद करेंगे हम? मनोविज्ञान मानव विहार का सभी बता रहे हैं। अगला याद, आचरण का यथार्थ विज्ञान है, क्योंकि आचरण का ये है, इसने चेतना के बारे में लिखा था, ये चेतना बेकार है, फिर इसने व्यवहार को अपनाया, तो इसका मतलब इसका आचरण अलग टाइप का। ये चेतना को छोड़ के, चेतना की आलोचना करके किस में आ गया? व्यवहार में आ गया। तो आचरण चेंज है, तो इसका क्या आ गया? आचरण का यथार्थ विज्ञान। ऐसे याद कर लो। वीडियो 1908 में इसकी पुस्तक थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अब अगला पिल्स बल्ली के अनुसार मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा मानव विहार नहीं, व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। इसने सीधा सा दिया, पिल्स बल्ली बलशाली था। इसने सर्वोत्तम परिभाषा की मानव का व्यवहार है विज्ञान के रूप में की जा सकती है, कि मानव का व्यवहार एक प्रकार विज्ञान ही है। आगे पढ़ेंगे। ये संप्रदाय हैं मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। सबसे पहले है संरचनात्मक।
सबसे प्राचीन संप्रदाय, ये पूछ लेगी सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो मनोविज्ञान का संरचनात्मक संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय। स्थापना कब हुई? 1890 ईस्वी में स्थापना हुई। इसका भी जैसे 16वीं 17वीं 19वीं 20वीं 18वीं छूट गई, इसका भी क्रम है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट और टिचेनर। अब आप ये देखो कि आपको विलियम वुंट और टिचेनर पहले मैंने बताया था किस में था, चेतना में था। किसमें? चेतना का विज्ञान है। विलियम वुंट्स, जेम्स सली, विलियम जेम्स, ये किस में थे? टिचेनर में थे। इसके अन्य क्या नाम है? इसे अस्तित्ववाद भी कहा जा सकता है। संरचनात्मकवाद का अस्तित्ववाद भी कहा जा सकता है इसे। आगे, इसके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के 3 तत्व हैं। संवेदना, चेतना, संवेदना, भाव या अनुराग, प्रतिबिंब। ये आपको याद करने हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के 3 तत्व हैं, संवेदना, भाव या अनुराग या प्रतिबिंब। इसको भी याद करने, किसी की संवेदना पर हम करते हैं, किसी को दुख पहुंचा हुआ है, कोई व्यक्ति दुखी है तो हम उसके पास जाकर संवेदना प्रकट करते हैं, भाव दिखाते हैं कि कैसा भाव है, कि रोने का, हंसने का। फिर प्रतिबिंब देखते हैं कि आगे उसके आगे क्या होगा इसके साथ। इसकी प्रमुख विधि आत्मनिरीक्षण या अंतर्निरीक्षण। आपको बता दिया, भाव या अनुराग, किसी व्यक्ति दुखी है तो वो खुद का निरीक्षण करेगा कि हमें आगे क्या करना है, आत्मनिरीक्षण या अंतर्निरीक्षण। अगला है प्रकार्यवाद या कार्यवाद। 1895 ईस्वी, वो 1890 ईस्वी में, ये 1895। विलियम जेम्स, उसमें विलियम वुंट आया था, इसमें कौन है? विलियम जेम्स। कार्य करता है, जमकर कार्य करता है, जमकर कार्य। जेम्स जमकर कार्य करता है। प्रकार्यवाद या कार्यवाद, इसका समर्थक था जॉन डेवी। विषय वस्तु चेतना के कार्यों का अध्ययन करना, इसका कार्य है कि चेतना के कार्यों का अध्ययन करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद। प्रमुख है जेबी वाटसन। आपको पहले बताया था व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? जेबी वाटसन ने। पुस्तक है इसकी व्यवहारवाद। विषय वस्तु बालक का व्यवहार, ये देखता है कि बालक का व्यवहार कैसे परिवर्तन होता है। प्रमुख विधि, ये निरीक्षण करता है कि कोई बालक है वो बचपन में कैसा था, बड़ा होने के बाद में कैसा हो रहा है। तो व्यवहारवाद में क्या आएगा? निरीक्षण। अगला गेस्टाल्टवाद। आपको नाम सुना हुआ, गैस फैलती है, बहुत दूर में फैलती है, गेस्टाल्टवाद। सबसे पहले 1912 ईस्वी में यह आया था। अर्थ है पूर्णाकार या संपूर्णाकार। आपको बताया था गैस पूर्ण रूप से फैलती है, संपूर्ण कितनी दूर भी जा सकती है। इसके प्रतिपादक मैक्स वर्दीमर, कोलर, कोप्ता, कुर्टलेम। आपको ये याद कैसे करना है ये बताऊंगा। हम हैं, वर्दी पहनते हैं, खाना बनाते समय वर्दी पहनते हैं। कौन बनाता है खाना? कोलर है। कोलर वर्दी पहनकर क्या बनाता है? कोफ्ता बनाता है। किस पर बनाता है? गैस पर बनाता है, गैस के चूल्हे पर। कोलर वर्दी पहनकर कोफ्ता बनाता है और उसको खाता किन है? हम कुर्तलेविन। ये हमारे कुत्ते को खिला दिया हमने, कुर्तलेविन। तो आपको याद करना है कि कोलर ने वर्दी पहनकर कोफ्ता बनाया और कुर्तलेविन ने खा लिया। किस पर बनाया? गैस पर बनाया। तो याद हो गया आपको ये। आगे चलते हैं। गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय के 3 तत्व हैं। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय 3 तत्व हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष में हम देखते हैं। फिर अंतर्दृष्टि या सूझ, हम यदि कोफ्ता बना रहे हैं तो पहले उसको देखेंगे कि क्या माल डालना, क्या लेना, फिर अपना दिमाग लगाएंगे कैसे इसको पकाएंगे। फिर हम देखेंगे ये संपूर्ण रूप से पक गया है या नहीं बना है, तो पहले उसको प्रत्यक्षीकरण देखेंगे। फिर अंतर्दृष्टि या सूझ, उस पर दिमाग लगाएंगे कैसे बनाए। फिर संपूर्णता ही संपूर्ण बना है या नहीं बना है। आगे है मनोविश्लेषणवाद। इसके प्रतिपादक हैं मनोविश्लेषण पर 1980 ईस्वी में
1980 ईस्वी में मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड वियना का था। ये आगे भी बहुत आएगा, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, तो ये याद करना है। वियना का था, मनोविश्लेषणवाद इसने दिया। आगे है साचर्यवाद। साचर्य रखो किसी से। जॉन लॉक आपको पहले भी बताया था, क्योंकि मन को कैसे करना है, किसी को रीड करके क्या करना है, लॉक कर देना है। अब आपको वो पिछले वाला याद होगा कि मन का विज्ञान क्या है, जॉन लॉक, थॉमस रीड, पोम्पोलॉजी, पंप किया, रीड किया, फिर लॉक कर दिया। तो इसने कौन सा दिया, साचर्यवाद। अगला है प्रेरक या प्रयोजनवाद। विलियम मैकडूगल, याद आ गया होगा 1908 वाला। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में किसकी आलोचना की थी, चेतना के विज्ञान की। फिर किस में गया था, व्यवहार के विज्ञान में। पीछे भी आपको बताया था मैकडूगल में आचरण है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। तो प्रेरक या प्रयोजन, ये कारण देखता है किस कारण से किधर जाए हम। तो इसका प्रेरक या प्रयोजनवाद विलियम मैकडूगल। मैकडूगल कहता है कि मनुष्य प्रत्येक क्रिया किसी न किसी प्रयोजन से करता है, क्योंकि इसने भी चेतना की विज्ञान की आलोचना की थी, क्योंकि थी इसको व्यवहार के विज्ञान में जाना था, तो इसने चेतना के विज्ञान की आलोचना कर दी। तो मैकडूगल के अनुसार मनुष्य प्रत्येक क्रिया किसी न किसी प्रयोजन से ही करता, बिना प्रयोजन। अब ये वीडियो देख रहे हो तो क्या प्रयोजन है इसका, कि आपको रिट में सिलेक्शन लेना है, विज्ञान मनोविज्ञान अच्छी तरह से याद करनी है। आगे ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि निम्न से मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है। वो प्रश्न आपको ये शाखा बताने के बाद मैं बताऊंगा। शाखा कौन सी है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा हम लेते हैं, शिक्षा बालक लेता है। मानव प्रयोग आते हैं, मानव अनेक प्रकार के प्रयोग करता है। शिक्षा लेता है तो ही प्रयोग करता है। मानव पशुओं को भी रखता है अपने परिवार के रूप में, समाज में भी रहता है मानव। व्यक्तित्व है, अपना व्यक्तित्व भी है। सामान्य या असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य या असामान्य मनोविज्ञान, कि सामान्य भी रहता है मनुष्य, कई बार टेंशन वगैरह असामान्य भी हो जाता है। किसी कारण का निदानात्मक उपचार, निदानात्मक क्या होता है, कारण खोजना, उपचारात्मक उसका उपचार करना है। तो निदानात्मक और मनोविज्ञान। अगला है परामर्श मनोविज्ञान, किसी को परामर्श दिया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान उद्योग में भी काम करता है। सैन्य मनोविज्ञान सेना में भी काम करता है। विकासात्मक या संज्ञानात्मक, आदमी का विकास भी होता है, छोटा फिर बड़ा, उससे बड़ा। बाल मनोविज्ञान, कि बच्चा भी रहता है, उसके बाद में लास्ट में क्या हो जाता है, प्रौढ़। तो एक प्रश्न आया था पिछले बार में, पूछा था कि निम्न से मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है। औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजनीतिक मनोविज्ञान। अब आगे पढ़ेंगे मनोविज्ञान की शिक्षा में देन, क्या देन रही है मनोविज्ञान की शिक्षा में। देन पहले बालक को महत्व देना, कि बालक है, कोई बालक है अपने पास आ गया तो हम उधर भाग, ऐसे नहीं, उसको महत्व देंगे। बच्चा है, कुछ न कुछ सीखेंगे, हम सिखाएंगे। बालक की अवस्थाओं को महत्व देना, बालक किस अवस्था में है फिलहाल, छोटा है, बड़ा है। रुचि और मूल प्रवृत्ति को महत्व देना, कि बालक की रुचि किस प्रकार है, किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है, कि 10वीं के बाद में बालक 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट ले, रुचि के अनुसार रुचि को महत्व देना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना, व्यक्तिगत क्या चाहता है। पाठ्य सहगामिक क्रियाओं में महत्व देना, कोई व्यक्ति पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलना चाहता है, अन्य खेल खेलना चाहता है, तो उसके पाठ्य सामग्री क्रियाओं को महत्व देना। सहगामी आत्म अनुशासन की व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का अनुशासन, आत्म अनुशासन खुद का, यदि कोई कुछ कह दे उसको तो उसके आत्म अनुशासन को ठेस पहुंचती है, तो उसको आत्म अनुशासन को महत्व देना चाहिए। खेल आधारित विधियों को महत्व देना, बालक ज़्यादा खेल में रुचि लेता है। मापन और मूल्यांकन की नई विधियों को महत्व देना, कि पहले मापन और मूल्यांकन में संपूर्ण शारीरिक और मानसिक सब में मूल्यांकन। नोट, मनोविज्ञान की शिक्षा को देन मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना है। मनोविज्ञान का विस्तृत रूप है,
कि मनोविज्ञान की शिक्षा को देन शिक्षा में के है कि मानव के व्यवहार का ज्ञान प्रदान, कि मानव ने कहीं को व्यवहार करना चाहिए वही शिक्षा में बताया जाए। अब स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसका है? स्किनर। आपको एक पहले भी बताया था मैंने इसको, स्किनर की मनोविज्ञान मानव व्यवहार और किसका है? मनोविज्ञान अनुभव का, क्योंकि हम कांटा चुभता है तो हमें अनुभव होता है। किसका है? दर्द का अनुभव। ये अगली परिभाषा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है कि मनोविज्ञान शिक्षा लेने से पहले मन को जानना जरूरी है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाइए वो कमेंट करके बताइए। और हमारा एक पहले का वीडियो भी बना हुआ है, रीट की तैयारी कैसे करें, वो भी अच्छा वीडियो है, उसमें भी पूरा विस्तृत रूप बताया गया है। तो साथियों वो वीडियो भी देखिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।